वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो दुनिया ते हालात चल रहे हैं, दुनिया ते तो हुण नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया ने पिछली 2020 दे विच जदों करोना महामारी फैली तो उन्होंने ये साल पूरा लगा के अपनी जनता वास्ते बहुत कुछ किया। तो हुण कोई भी इहो जिहा देश नहीं जिथे इस तरह के हालात बने हुए हो जो कि अज भारत विच, पंजाब विच, या असीं कह लीए कि भारत के सारे सूबे दे विच जो हालात बने हुए हैं, बड़ी अजीब स्थिति लग रही है कि की बन रहा है इत्थों के लोगों नाल। कि असीं ये सरकारां इस वास्ते चुनते हैं कि वो सानू जदों साडे ते कोई मुसीबत पवे, वो मुसीबत जिहड़ी कि सरकारां ही उसका टाकरा कर सकदियां हन, ते वो उस टाइम दे विच सानू छड्ड के सानू बिल्कुल जिस तरह एक माँ बाप विहूणा बच्चा हुंदा है उस तरह के हालात दे विच सानू वो छड्ड के ते सानू अजिही स्थिति में छड्ड देन ते कहन कि तुसी आत्म निर्भर होवो, ते खुद वो इस मौके नू अपने भले वास्ते वरतन के चक्करां विच पै जाण, ते बड़ी अजीब स्थिति लगती है। सरकारां इस वास्ते नहीं होंदियां, पब्लिक ने तुहानू इस वास्ते नहीं चुनिया जो कुछ तुसी पब्लिक नाल इस वक्त कर रहे हो। इस दे विच इस वक्त सेंटर सरकार या कोई भी स्टेट सरकार किसी ने भी अपना सही रोल अदा नहीं किया कि वो पब्लिक की सार लेंदे। पिछली बार जो 2020 दे विच ये करोना महामारी का संताप संसार भर दे विच बहुत बुरी तरह बड़े देशों ने भोगया। इटली नू लै लो, चाइना दे विच भी होया, फ्रांस की जितने भी देश यूरोपियन कंट्रीज दे बहुत ज़्यादा फैलिया, अमेरिका दे विच बहुत बुरी तरह इसने लोगों को अपनी चपेट दे विच लिया। तो सारे देशों ने इस साल दे विच अपने इन्ने को प्रबंध कर लिया कि अज उत्थे कुछ भी नहीं है। जिन्हों दे इन्ना ज़्यादा फैलिया तो उन्होंने इन्ने फैले हुए इस वायरस नू किस तरह कंट्रोल किया कि अज उत्थे नहीं है। ये हालात नहीं है जो इस वक्त भारत के सारिया स्टेटां दे विच जो बने हुए हैं। भारत दे विच जद कि पिछली बार कोई इन्नी ज़्यादा इस वायरस का प्रकोप नहीं सी, तो उसनू इन्ना को अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकता सी कि अज सानू इस हालात के विचों ना लंघना पैंदा। पर असी तो सिर्फ अपनी वाह वाह खट्टन में लगे, असी कोई प्रबंध असी ये कहता कि असी करोना ते जित हासिल कर ली, असी वो कर लिया, असी ये कर लिया। इस तरह जित हासिल कीतियां जित्तां हासिल नहीं होंदियां, मैदान में नितर के कुछ करना पैंदा है। तो की कीता साडियां सरकारां ने? अज स्टेट सरकारां केंद्र ते दोष ला रही हैं, केंद्र स्टेट सरकारां ते दोष ला रहा है, पर पब्लिक दा विच की कसूर है जिन्हां ने तुहानू चुनिया? पंजाब दी गल लै लो, कांग्रेस सरकार चल रही है पंजाब दे विच, इन्हां नू अज इस गल का जवाब देना चाहिए सी कि एक साल दे विच असी की कीता लोगों के वास्ते कि अज लोग इस हालात दे विच लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को बैड नहीं मिल रहे, लोगों को पूरी वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। तो साडी सरकार दे मंत्री एक दूसरे ते दोष ला रहे हैं। कोई कह रहा है कि बेदबी दा मसला हल होना चाहिए सी। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते खुद आपस में उन्होंने इन्ना को काटो कलेश पा दिता है कि लोगों की जो उठ रही आवाज़ है कि तुसी साडे वास्ते की कीता, कि उस तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके अपनी कला कलेश दे विचों लोगों को लगाना चाहते हैं। ये तो वो हालात है कि ना कि जिस तरह एक पानी दे खूह दे विच जिथे सानू चार चफेरे सारे खड़े हैं तो अपनियां शक्लां दिस रही हैं, तो उत्थे अपना दोष दूजे ते पाउण वास्ते वट्टे मार रहे हैं एक दूसरे ते। जब वट्टा मारते हैं पानी दे विच खलबली पैदा होती है, उत्थे आप भी नहीं दिखे। पर लोगों ने तुहाडे तो सवाल ये पूछने हैं कि तुसी साडे वास्ते की कीता? एक साल तुहानू मिलिया, उस सारे साल नू तुसी किस हालात दे विच गवाया कि तुसी साडे वास्ते कुछ कर ही नहीं सके? कि हरेक हॉस्पिटल दे विच ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो सकती सी? ऑक्सीजन प्लांट के प्लाट नहीं लगाए जा सकते? क्यों हरेक काम असी सरमाएदारां ते छड्ड दिता? क्यों हरेक काम असी कारपोरेट्स ते छड्ड दिता? मैनूं याद है 85 तो 87 दे विच मैं पटियाले पढ़दा सी, ते मैं एक बार रजिंद्रा हॉस्पिटल दे विच गया, तो उत्थे मैं एक प्लांट देखा, तो मैं क्या प्लांट किस चीज़ का है?
तो मैनू उत्थे हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने दस्सिया कि ये खुद हॉस्पिटल का प्लांट है कि इत्थे डैक्सट्रोज जी असी ग्लूकोज दी बोतलां नहीं साडे लगदियां, ये खुद का प्लांट सी हॉस्पिटल का कि उत्थे डैक्सट्रोज बनाते सी कि वो पेशेंट्स नूं उत्थों अंदरों ही मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये डैक्सट्रोज कोई इन्नी वड्डी चीज़ नहीं है। 5-7 रुपए दे विच एक बोतल तैयार होंदी है जिहड़ी सानूं एक पेशेंट नूं जिहड़ी बाजार चों लैण जांदा है तो 100-150 रुपये दी मिलदी है। जे उस वक्त ये हॉस्पिटल दे विच ये वाले प्रबंध सीगे तो उन्हां हॉस्पिटल दे विच ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा सकते, पर मैं सोचदा कि अज शायद वो प्लांट भी नहीं होएगा उत्थे, क्योंकि असीं सारा कुछ कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ दे दिता है। असीं ये दिखा रहे हैं कि असीं बहुत साडा देश बड़ी तरक्की कर रहा है। काहदी तरक्की कर रहे हैं असीं पब्लिक दी इनकम तो वधाई नहीं, बोझ वधा दिता हरेक काम का। जिस हिसाब से पिछली बार सरकार ने ये कहा सीगा कि एक दिन का कोविड वाले पेशेंट का किराया मतलब कि एक हॉस्पिटल 25,000 रुपया या 20,000 रुपया लै सकते, कि जो अज साडी आम पब्लिक के हालात हैं कि किसी की इस तरह की आमदन है कि वो 25,000 रुपया दे लवे एक दिन के बैड का। पिछले साल तो जब तो कोविड का समा चलिया लगातार लॉकडाउन रहन दे विच लोगों की आमदन बिल्कुल घटी, खर्चे बहुत वधे। जे बीमारी की गल है तो बीमारी के भी तो लोगों के खर्चे हो रहे हैं, पर इस गल की कोई सरकारों को परवाह नहीं, जबकि ये सहूलत सरकारों खुद अपने सरकारी हॉस्पिटल्स दे विच ही इन्नी देनी चाहिए सी कि अज जो लोगों के हालात हो रहे हैं वो ना होंदे। असीं तां ये सोच रहे हैं कि शायद कुदरत ही इन्हां दिनां दे विच इस तरह के हालात पैदा कर देवे कि ये बीमारी अपने आप घटनी शुरू हो जाए, नहीं तो जिस तरह ये हालात बीमारी हुण पिंडां दे विच पैर पसार रही है तो बहुत ही बुरे हालात होंगे भारत दे। क्यों ये सरकारां फिर एक दूसरे ते दोष देंदियां हन? जे केंद्र सरकार की गल लै लो तो वो कह देंदे ने कि असीं समान भेजे ये इंस्टॉल नहीं कर रहे, असीं वेंटीलेटर भेजे ये इंस्टॉल नहीं कर रहे। दूसरे पासे वो लोगों का ध्यान हटाउण दे लई पहले पश्चिमी बंगाल दे विच चोणां होईयां कि इन्हां नूं पता नहीं सी ये हालात बन रहे हैं, इन्नियां वड्डियां रैलियां कीतियां साडे लीडरां ने। हुण लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के वास्ते उन्होंने भी CBI इधर शुरू करती। फिर हुण जदों कल जो रात नूं तूफान आया उस तूफान नूं एडा वड्डा बनाने की कोशिश की साडे मीडिया ने कि वो चाहते सी कि शायद बहुत वड्डा नुकसान हो जाए तो लोगों का इस पासों ध्यान हट के उस पासे चला जाए। तो कुदरत ने रहमत की, कोई इन्ना नुकसान ठीक है नुकसान होया पर चलो ज़्यादा नुकसान तो बचा हो गया। तो हुण मैं ये सोच के हैरान हाँ कि साडे देश जिन्हों कि गुरुआं पीरां दा देश कहा जाता है, साडा पंजाब जिसनों गुरुआं पीरां दा देश कहा जाता है, जिथे असी धर्म के नाँ ते इन्ना कुछ करते हैं, साडियां धर्म के नाँ ते संस्थावां या लोग अज भी सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं पब्लिक वास्ते, कि धर्म के नाम ते ये सियासत करन वाले लोग जिन्हां ने इन्ने इन्ने वड्डे धर्म के नाम ते काम करते हैं कि वोटां भी लैंदे हैं, एक समाज नूं अपने मगर ला के सारा कुछ किया भी है, वो की कर रहे हैं पब्लिक वास्ते? जे उन्होंने किसी शायद मैनू तो यही लगता है कि किसी ज्योतिषी किसी पंडित ने गल कह दी होएगी कि तुसी जिहड़ा संसद भवन है इनू ऐस दिशा में तो इस तरह बनवा लो तो शायद तुसी हमेशा वास्ते राज करोगे। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उन्होंने तुसी इस हालात दे विच या इस दिशा दे विच इस तरह का बना लो, उहदा वास्तु इस तरह का बना लो तो शायद तुसी हमेशा वास्ते देश ते राज करोगे। अज जेकर इन्ना पैसा असी ना खर्चदे तां की हर्ज सी कि पब्लिक ज़्यादा जरूरी है कि सानू ये इमारतां ज़्यादा जरूरी हैं कि अगे जो हाउस ने या जो साडा संसद भवन है कि उत्थे काम नहीं चल रहा, कि देश अज तक वो संसद भवन तो नहीं चल सकिया, ना ही उसकी ये हालात ने, कोई खंडर भी नहीं है कि वो डिगन वाली है कि उस दे विच कुछ खतरा है। सो मैं केंद्र की सरकार ते सारियां स्टेट सरकारों को बेनती करता हाँ कि तुसी अपने सियासी लाहे इन्हां सारियां चीज़ों को छड्ड के जिस पब्लिक ने तुहानू इस राज गद्दी ते बिठाया है, चाहे स्टेट की राजगद्दी है या केंद्र की राजगद्दी है, तुहानू उत्थे बिठाया है तो उन्हां दा ख्याल करो कि तुहाडे अंदर जमीर नहीं है, कि तुहाडी जमीर तुहानू रात नू झंझोलदी नहीं कि असी सेवा वास्ते आए हैं तो असी जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ साडी पब्लिक नाल हो रहा है
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।